नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके लीगल चैनल law.com में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कानून की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को यदि हम सरल भाषा में समझते हैं तो वो अपने दिलो दिमाग में उतर जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री यानी कि पृष्ठभूमि जानना बहुत ही ज़रूरी है। संविदा विधि जो है सिविल मामलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि सिविल मामलों में ऐसा ही महत्व रखती है जैसा महत्व प्रशासनिक विधि के मामलों में भारतीय संविधान का है। भारत में अंग्रेज शासन काल के समय इस अधिनियम को भारत में सिविल विधि को समृद्ध बनाने हेतु बनाया गया था। अंग्रेज शासन में क्या होता था कि जो कंपनी संबंधित अनुबंध करने होते थे, उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस प्रकार के अधिनियम का निर्माण किया गया था। सवाल यह है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान कैसे लागू होते हैं। इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति अपना घोड़ा बेचना चाहता है, दूसरे व्यक्ति को घोड़ा खरीदने के लिए प्रस्ताव देता है। दूसरे व्यक्ति ने घोड़ा खरीदने के लिए स्वीकृति दे दी। यह एक समझौता हो गया दोनों के बीच में। अब दोनों एक दूसरे से मुकर नहीं सकते। यदि दोनों एक दूसरे से के वचन से मुकरते हैं तो अब यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो जाएगा। उसके जो प्रावधान हैं वो यहाँ पर लागू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात ये और भी है कि भारतीय संविदा अधिनियम को समझने के लिए पहले हमें प्रारंभ की जो 1 से लेकर 30 तक धारा है उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उनको समझ लिया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको समझ में आ जाएगा।